हेलो दोस्त, चलिए सिंटू मैथ क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज लॉस एंड प्रॉफिट में कंटिन्यू कर रहा हूँ पार्ट 5 पे, और क्वेश्चन 50 तक हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 51 से होगा। चलिए, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए और बढ़िया से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए। कह रहा, एक उत्पादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। थोक विक्रेता एक दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने वही ऐनक ग्राहक को इतना रुपए में बेचकर 25% लाभ कमाया। तो उत्पाद ने ऐनक का लागत मूल्य क्या था? अरे ये क्वेश्चन कुछ नहीं था। देखिए, आप हमको बताए थे ना उल्टा गुना और सीधा गुना। तो देखिए, ये यहाँ से ऐसा ऐसा जा रहा है 18% लाभ, मतलब चलिए उत्पाद लिखते हैं। उत्पादक एक थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेच दिया, और एक विक्रेता ने एक दुकानदार को शॉपकीपर एस फॉर शॉपकीपर को 20% लाभ पर बेच दिया। और वहीं ऐनक एक ग्राहक को इतना रुपए में बेचा, और ऐनक को एक ग्राहक ने बोला 30 इतना रुपए में बेचा और 25% लाभ भी कमाया। इतना रुपए में बेचा और 25% का लाभ भी कमाया। तो देखिए, तो बोल रहा है उत्पाद के ऐनक का लागत मूल्य क्या था। यहाँ पर आए हम लोग, ऐसे आए ऐसे, लेकिन हमको जाना है यहाँ जाना, यही बोल रहा है ना, वहाँ जाना है। तो आपको हम क्या बताए थे, सीधा गए, सीधा से फिर उल्टा आए तो उल्टा गुना, और सीधा जाने के लिए पिछले गुना। तो कुछ नहीं करना, देख लीजिए इतना रुपये में बेचा ना, इतना रुपये में बेचा। अब उल्टा गुना कर दीजिए ना, पीछे आ जाइएगा। तो 18% लाभ, तो 100/118, फिर 100/120, फिर 100/125। बस कुछ नहीं करना है। आगे अब उल्टा गुना आगे, अब आराम से काट दीजिए, आ जाएगा आंसर। 25 चौके 25 पाँचे 20, 20 पाँचे 100, 20 चौके 120, 5 से 5 गया। ठीक है, ये पॉइंट उड़ा दिए तो नीचे 2 जीरो से 2 जीरो गया। आ रहा है समझ में ना? एकदम आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप लोग खाली बढ़िया से समझते रहिए, एकदम आना भी चाहिए समझ में। ठीक है दोस्त, आ रहा है ना? चलिए अब काटते हैं। किसको काटेंगे बढ़िया रहेगा? चलिए इसको काटते हैं। 2 तिया 6 और 2 दूगने 4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बचा क्या देखिए, 3009 गुने 2/118 गुने 3 से काट दिए, 3 एकम 003। ये 2 से काट दिए, 2 से 2 5 10, 2 9 18, 59। ये 59 इतना, ये 17 बार में जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हुआ? 17 रुपया में वो खरीदा था। आ गया दोस्त समझ में? कहाँ दिक्कत हुआ ये बताइए। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं, खाली क्वेश्चन पढ़िए। उसको सीधा जा रहा था, उल्टा आना तो लास्ट वाला से उल्टा गुना कर दिए, सबका आ जाएगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और बढ़िया समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। एक रेडियो को बी को 20% लाभ, देखिए वही क्वेश्चन होगा 52। 20% लाभ पर बेचकर बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य इतना रुपए दिया, तो ए ने रेडियो को कितना मूल्य दिया था? देखिए, ए ने बी को 20% लाभ, चलिए 20% लाभ। ठीक है, और बी ने सी को 25% लाभ, और सी ने क्या किया, इसे इतना रुपए दिया। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए ए का लागत में पूछ रहे हैं। यहाँ ये इतना रेट है, यहाँ जाने के लिए हम उल्टा गुना करना होगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए सीधा गुना। तो देखिए 225 का उल्टा गुना कर दीजिए, 120 लाभ 100/125, 25 चौके 25 पाँचे 20 पाँचे 20 चौके, 5 से 5 गया, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3 से 3 7 21, और 3 7 21, और 3
अच्छा 1 3 5 15, 75 दुगने 150 रुपया एक का लागत मूल्य। एक का लागत मूल्य कितना? 150 रुपया। एक का लागत मूल्य कितना है दोस्त? 150 रुपया। कहाँ नहीं आया समझ में, ये बताइए आप लोग को। एकदम बढ़िया से समझ में आएगा तो कुछ नहीं करना, एकदम खाली उल्टा गुना करके काट देना है। आ रहा है समझ में ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तो आप लोग से बन जाना चाहिए 53 नंबर क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, हूबहू खाली बनाना है। ठीक है। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। रॉबर्ट ने उसे 900 रुपया दिया तो रॉबर्ट ने इतना में खरीदा, मतलब इतना में खरीदा। तो राम ने गाय को कितना में खरीदा था? देखिए यहाँ पर ये रेट है। यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? उल्टा गुना। यहाँ से यहाँ है, अब ऐसे आ गए हैं तो उल्टा गुना कर देते हैं। 900 का 25% 100/125 गुने 100/120। लाभ था दोनों। 25 चौके 25 पचे 20 पचे 20 छौके 5 से 5 गया 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से 3 तिरके 900, 3 दुगने 600 रुपया में 600 रुपये ने ए ने खरीदा था। 600 रुपये ने ए ने खरीदा था। फिर 20% लाभ को रहीम को बेचा, रहीम ने 25%, तब 900 रुपया में रॉबर्ट खरीदा। तो राम का इतना था 600 रुपया। कहाँ नहीं आ रहा समझ में, ये बताइए। एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, एकदम गजब का समझ में आएगा। आप लोग घड़ी बढ़िया से देखते रहिए दोस्त, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो कीजिएगा, और नहीं भी अच्छा लग रहा है तो पर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये आप लोग एकदम बढ़िया से समझिए क्या कह रहा है। ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत में 110 रुपया खर्च किया। ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है? ए ने बी को 10% लाभ, 10% प्रॉफिट, ठीक है, 10% प्रॉफिट। बी ने सी को 10% लॉस, 10% लॉस में, और सी से 10% लाभ पर 10% लाभ पर 1188 रुपये में 1188 रुपये में बेच दिया। तो ए ने कितना रुपया में खरीदा था? ए ने कितना? उल्टा गुना फिर वहीं कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा गुना करना है। ए के पास आना है, एक कितना में बेचा था, आ जाइए एक के पास। एक कितना है? 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, एक बार 10% लॉस, फिर एक बार 10% प्रॉफिट। कुछ नहीं करना है दोस्त। आ रहा समझ में? एकदम गजब का आएगा, खाली देखते रहिए आप लोग। 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0 1 0। नहीं तो सीधा गुना कर दिए, उल्टा गुना जाइए, सॉरी सीधा गुना कर दिए हम। 88 गुने 100/110 गुने 100/90 गुने 100/110। ठीक है दोस्त, आ रहा है समझ में? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम जहाँ दिक्कत होगा एकदम बेहिचक कह दीजिएगा कि दिक्कत हुआ। चलिए 11 से काटते हैं। 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11 और बचा 8, 11 8 88, 11 8 88 कट गया 9 से 9 एकम 9, 9 दुगने 18 गया, और कुछ बचा क्या? और तो कुछ नहीं बचा हमको लगता है, ठीक है। और कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना, नहीं बचा, कट नहीं रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ होगा। ए ने बी को, अरे 20% प्रॉफिट पे, ये तो 20% है ना, 20%, तो एगो 20% हो जाएगा 120, इसको 120 कर देते हैं, 120। आगे समझ देखिए, तो 12 से 12 गया और बचा क्या? 1 पे 3 0, 1 पे 3 0, मतलब ए ने 1000 रुपया में खरीदा था। ए ने 1000 रुपया में खरीदा था। क्या कर रहा?
ए ने रेडियो को कितना रुपये में ख़रीदा था, ए ने 1,000 रुपये में ख़रीदा था। आगे समझ में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 20% प्रॉफिट, ए ने बी को 20% प्रॉफिट दिया, 120 हुआ, बढ़ गया 1,000 में ख़रीदा था। आगे समझ में। चलिए अब देखते हैं 54-55 नंबर क्वेश्चन। चलिए 1,000 में खरीदा नहीं तो उसमें से इसमें से ये क्या बोल रहा है ना, 110 रुपया मरामत में खर्च भी किया था, 110 रुपया मरामत में खर्च किया था। तो खर्चा कितना किया था, 890 रुपया वो खर्च किया था। आई 890 रुपये में वो खरीदा था, 100 खरीद के 110 रुपये मरामत खर्च किया। देखिए 110 रुपये मरामत खर्च किया तो वो मतलब 890 रुपया में ख़रीदा, तब 1,000 रुपया हुआ। यहाँ ख़रीदा था उसको 890 रुपया में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, अरुण ने एक वस्तु, लिखिए अरुण ने, ए फॉर अरुण, एक वस्तु को 10% लाभ पर बाबू को बेच दिया और बाबू ने इसे चंदन को 10% लाभ पर बेच दिया और चंदन 60 रुपया 50 पैसा में बेच दिया और अरुण ने इस वस्तु कितना में खरीदा। फिर अरुण के पास आना होगा, अरुण ने कितना में खरीदा, तो उल्टा गुना आ जाइए, 60 50 पॉइंट उड़ा दिए तो नीचे 2 जीरो। अब उसका उल्टा गुना, दोनों प्रॉफिट है 10% का, तो 100/110 गुने 100/110, 100 से 100 गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 5 55 और 11 5 55, फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो 5 बार में 11 5 55, तो कितना हो 50 रुपया। अरुण ने 50 रुपया में ख़रीदा था, अरुण ने 50 रुपया में ख़रीदा था। आप लोग को आगे समझ में एकदम बढ़िया से आएगा समझ में। देखिए आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए, कुछ नहीं करना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिलेगा, बाबू इसने इतना खरीदा, इतना बेच दिया, फिर इतना इसके 10% लाभ पर बेच दिया, उसको कुछ नहीं करना, लिख लीजिएगा और उल्टा गुना कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा और उल्टा गुना कर दीजिएगा। प्रॉफिट का जितना रुपये होगा उसका उल्टा गुना कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि हाँ आ रहा है कि सिंटू सर का ट्रिक काम आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 रुपया हो गया। अगला क्वेश्चन 56 नंबर। चलिए 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एकदम बढ़िया से समझिएगा, एकदम कहीं हड़बड़ाइएगा मत। ए के पास 10,000 रुपये के लागत का एक मकान है, उसने बी को 10% हानि पर बेच दिया, पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ। बढ़िया से देखिए, ए ने कहा कि ए ने 10,000 का एक लागत मूल्य का मकान है, बी को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ पर बेच दिया मतलब कितना में बेचा, देखिए कितना में बेचा, देखिए 11 पे, ये 2 जीरो 1 3 जीरो, 11,000 पे बेच दिया। जब 11,000 पर बेचा, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 1,000 का प्रॉफिट हो गया ना। और बी ने क्या किया, बी ने वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया, ए को 10% हानि पर बेच दिया। तो वो तो 11,000 में खरीदा था ना, 11,000 में खरीदा था, 10% हानि पर बेचा। देखिए तो कितना पर बेचा, बी फिर ए को दे दिया, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, 11 नामे 99, 9,900 रुपया में फिर ए ने खरीद लिया। 10,000 का सामान अगर वो 9,900 रुपया में खरीद लिया तो एक का प्रॉफिट फिर से 100 रुपया हो गया। तो देखिए बोल सकते हैं ए का कुल प्रॉफिट कितना हुआ, ए का कुल प्रॉफिट बराबर 1,000 प्लस 100 तो बराबर 1,100 रुपया उसका कुल प्रॉफिट हो गया। ए को कुल कितना प्रॉफिट हुआ, 1,100 रुपया। आपको कहाँ नहीं आया समझ में, ये बताइए तो एकदम झक्कास समझ में आएगा। आप लोग देखते रहिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी जो नहीं लाल जैसा बटन है, लाल कलर का, उसको दबा दीजिए और उसके बाद एक घंटा नजर आए, घंटा को भी बजा दीजिए। एक बार घंटा बजा दीजिएगा ना, बार बार आपका मोबाइल में घंटा बजती रहेगा, ठीक है। और जितना भी वीडियो में डालूंगा सबसे पहले आप ही का पास बजे घंटा के थ्रू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। बोलिए कहीं समझने में दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। चलिए तो 57 नंबर देखिए, ए ने अपना 10 लाख रुपए का मकान बी को 10% हानि पर बेच दिया और बी ने वापसी इसे ए को 10% लाभ पर बेच दिया। चलिए देखिए,
ए ने 10 लाख का सामान 10 लाख का सामान क्या करता है, वो 10% हानि पर बेच दिया, मतलब 90 पे बेच दिया, 90/100। ठीक है, 10 पे 10 मतलब 9 लाख में बेच दिया, 9 लाख में बेच दिया। तो ए को लॉस कितना हो गया, ए का लॉस हो गया 1 लाख का, 1 लाख का लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। हम बोल सकते हैं 1 लाख का लॉस हो गया। फिर क्या कर रहा है, फिर बी ने वापस इसे ए को 10% लाभ पर बेच दिया। तो बी ने क्या किया, 9 लाख को 10% लाभ पर फिर ए को दे दिया। तो देखिए, तो ए को कितना में दिया, 0 0 11 9 में 99, 11 9 99, 11 9 99, 9,90,000 में फिर बेच दिया। तो ए इसमें क्या हुआ, ए को इसमें क्या हुआ, ए 10 लाख का सामान था, फिर ए ने क्या किया, 9,90,000 में खरीद लिया। तो ए को फिर 10,000 यहाँ प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर ए को प्रॉफिट हुआ 10,000 का, 10,000 का। कैसे समझ में आ रहा है कि 10 लाख का सामान था और वो 9,90,000 में खरीद लिया, तो 10,000 उसका बच गया ना, 10,000 प्रॉफिट हो गया। तो देखिए ए को क्या हो गया, एक बार 1 लाख का लाभ, 1 लाख का लॉस, ठीक है काट दिए, 1 लाख का लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस, और यहाँ 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट, यहाँ हुआ 10,000 का प्रॉफिट। तो टोटल लॉस हम बोल सकते हैं ए को कुल हानि यहाँ 1 लाख और यहाँ 10,000। तो हम बोल सकते हैं टोटल कुल जाके 90,000 का लॉस हुआ। $90,000 का लॉस हुआ। आ गया समझ में। देखिए तो कहाँ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन किया है ए को 90,000 की हानि हुई, ए को 90,000 की हानि हुई। आ रहा है समझ में, कहाँ नहीं आया समझ में बताइए, एकदम बढ़िया से समझिएगा। 1 लाख एक बार 1 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का सामान 9 लाख में बेच दिया तो 1 लाख का लॉस। अब फिर 10 लाख का सामान 9,90,000 में खरीद दिया, 10,000 का बचत हो गया। तो उसका कुल हानि कितना हो गया, 90,000 को, ए को कुल हानि 90,000 का हो गया। आ रहा है समझ में आपको, एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन को ना एकदम इजी से बनाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, और एकदम बढ़िया से ऐसा समझा देंगे ना कि आप लोग जिंदगी में नहीं भरी। सब क्वेश्चन देख के डर जाते हैं ना, चलिए कभी नहीं डरिएगा ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक रेडियो 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता तो 14 रुपये कम में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा, रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम बनाते रहिए ना, एकदम बढ़िया से बन जाइए। पहला मान ली सीपी, पहला सीपी और एसपी। देखिए सीपी और सीपी अगर 16% लाभ पर बेचा होगा तो 100 रुपये में खरीदा होगा तो 116 रुपये में बेचा होगा। इतना किसको नहीं आया समझ में, ये बताइए कि 16% लाभ पर बेचा गया तो 100 रुपये में खरीदा, तब ना 16 रुपये लाभ, 116 रुपये में बेच दिया तो 16% का लाभ हो गया। अब अगला लाइन पर, यदि उसे 10% कम में खरीदा तो मतलब 80 रुपये में, अगला टर्म, अगला लाइन, अगला बार वो 80 रुपया में खरीदा और 14 रुपये में कम में बेचता। यहाँ जितना में बेचा ना उसे 14 रुपये कम में बेचता, 14 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो लाभ कितना होता, सीपी में लाभ होता तो सीपी में 25% का लाभ निकाल लीजिए ना। 25 पच्चे 25 चौके 5 से 5 10 पच्चे 25, गलती काट दी, 20 पच्चे 100, 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, 20 चौके 80, 25% का लाभ बोल रहे हैं ना। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर चुके हैं, उसने 10% कम में खरीदा, 10% कम मतलब 90 में खरीदा ना, 10% कम मतलब 90 में खरीदा और 14 रुपये कम में जब बेचता तो 25% का लाभ होता। तो 90 का 25% लाभ, 90 का 25% लाभ, 25 चौके 100 और 25 पच्चे 125। इसको काट देंगे 2 बार में, इसको काट देंगे 45 में, 25 25 20 2 22 22, तो मतलब 112.5 इतना में बेचता, 112.5
तो देखिए जब 14 रुपये कम में बेचता, 14 रुपये कम में बेचता, इसमें 14 रुपये कम में बेचता, कम बेसी मतलब अंतर को दर्शाता। मतलब पहले 116 रुपये में बेच रहा है, अब साढ़े 12 रुपये 100 साढ़े 12 रुपये में बेचेगा, और इधर भी बेचता है। तो दोनों में अंतर कितना, दोनों में अंतर कितना, ये देखिए दोनों में अंतर 3.5 का, 3.5 का, ये भी अंतर और ये भी अंतर, 14 रुपया अंतर। इसीलिए आपस में हम बोल सकते हैं बराबर कम बेसी अंतर को दर्शाता है ना। देखिए एसपी में अंतर कितना, पहले जो क्वेश्चन पढ़ा है, पहले लॉस एसपी में अंतर, जो अंतर दिख रहे थे उसका बराबर लिख रहे थे, फिर सीपी निकालेंगे 100 से गुना। तो इसका सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी निकालने फिर 100 से गुना कर दीजिए। सीपी क्योंकि हम 100 माने थे, सीपी 100 माने थे, तो आ गया 14 गुने 100 बटा 35, 1 जोड़ा 0, 7 दुगने 14, 7 5 35, 5 से ये 200 बार में, तो मतलब सीपी कितना हो गया 400, सीपी हो गया 400। कहाँ नहीं आया समझ में, ये पहले हमको बता दीजिए। देखिए ये भी अंतर 14 रुपये कम में बेचता, मतलब कम में बेचता मतलब अंतर में बेचा, जितना बेचा। तो देखिए ये दोनों एसपी का अंतर कितना 3.5 रुपया, ये भी 14 रुपये अंतर था, आपस में बराबर। और 100 बराबर सीपी माने थे 100, तो 100 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीपल गुना कर दिए, आ गए 400 रुपया। 400 रुपया उसका क्रय मूल्य था। आया समझ में, एकदम आ जाएगा, एकदम बढ़िया सर। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी है इसी बेसिक को बनाइए ना, उसके बाद हमको बोलिए कि नहीं बना, खाली कॉन्सेप्ट पकड़ लिए और बनाइए, उसके बाद आएगा तो नहीं समझ में आएगा, तब देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 59। देखिए तो 59 भी वही क्वेश्चन है, 59 भी हूबहू वही क्वेश्चन है, और आप लोग से बन जाना चाहिए। आप लोग तो बहुत तेज हो गए, हमको लगता है एकदम आप लोग से बन जाना चाहिए, एकदम यूं ही बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, रीना एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची, तो मतलब वो खरीदा था 100 रुपया में और बेच दिया होगा 125 में, बेच दिया होगा 125 में। यदि उसने 20% कम में खरीदा, अगला लाइन वो रहा 20% कम में मतलब 80 रुपया में खरीदा तथा 10 रुपया अधिक पर बेचता, तो इतना का लाभ होता, 15.5% का लाभ होता, मतलब 7.5% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य पर ही लाभ न होता, 80 रुपया का 7.5%, 100.5 गुने 100, 7.5 पॉइंट से पॉइंट गया, 1 0 से 1 0 गया, ये कितना काटे, 4 से काटे 25 बार में, 4 से काटे 4 दुगने 8, 5 से काटे 25 25, 5 से काटे 5 दुगने 10, 5 से कम 5 5 25, फिर 5 से काटे 5 4 20, 5 4 20 और 3 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 दुगने 5 दो, गलती काट दिए काजी। फिर हम क्वेश्चन ही गलत पढ़े हैं, देख लीजिए। उसने उसे 20% अधिक पे खरीदा, 20% अधिक पे खरीदा। चलिए इसको काट देते हैं, 59 फिर से बनाते हैं, 59 फिर से आप लोग देखिए। रीना ने किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, मतलब 100 रुपया में खरीदा होगा और 125 रुपया में बेचा होगा। और यदि उसने 20% अधिक पे खरीदा, मतलब 120 में खरीदा और 10% अधिक पर बेचता, तो 7.5% का लाभ होता। तो 120 का 7.5% लाभ, 7.5% लाभ। चलिए 7.5% लाभ, 1 0 से 1 0, ये 4 से 25 बार में, 4 तिया 12, ये 25 43 बार में जाएगा, 43, 3 तिरके 9, 3 4 12, 3 तिरके 9, 3 4 12, 129। देखिए अब बोलता है 10 रुपये अधिक पर बेचता, तो एसपी में कितना अंतर, एसपी में 4 का अंतर, एसपी में 4 क्रय मूल्य में 4 अंतर, इधर 10 रुपये अधिक पर बेचता है, भी एसपी है तो एसपी 10 रुपये अधिक पर बेचता है, इधर 10 रुपये का अंतर। तो हम बोला सीपी क्या माने थे, 100 माने थे, 100 बराबर कितना, बस। तो और क्या, तो इसको 10 गुने 100 बटा 4, 25 बार में, मतलब 250 रुपया उसका क्रय मूल्य। कहाँ नहीं आया समझ में, ये समझाइए हमको। एकदम आएगा समझ में, एकदम बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, और एकदम आना भी चाहिए, ठीक है। जहाँ तहाँ समझिए मत, एकदम बढ़िया से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे पढ़ते रहिए। एकदम चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़ाऊंगा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो चैप्टर पढ़ाऊंगा सब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा, 10% हानि मतलब खरीदा होगा 100 रुपया में, तो बेचा होगा कितना में, बेचा होगा 90 रुपया में। वाह, आ गया समझ में।
यदि वो इसे 20% कम में खरीदता, मतलब पहले 100 रुपये खरीदता, 20% कम मतलब 80 में खरीदता, तथा 55 रुपये अधिक पर बेचता तो 40% लाभ होता। लाभ किस में होता है? सीपी में। तो 40% लाभ होता तो 180 का 40% लाभ, 80 का 40, 20 पच्चे 20 चौके 5 से 5 दुगने 5 अठे 40, 8 चौके 32, 4 दुगने 8 3 12, 112 में बेचता, 112 में बेचता। तो देखिए 112 में बेचता, तो 112 में पहले 90 में बेच रहा है, अब 112 में कितना ज़्यादा में बेच रहा है? 22 ज़्यादा में बेच रहा है। इधर कितना 55 रुपया अधिक पे बेच रहा है, तो दोनों बेच BSP आपस में बराबर। तो 100 बराबर क्या, 100 हम माने थे CP। चलिए गुना कर देते हैं, 55 गुने 100 बटा 22, 11 दुगने 11 पच्चे, ये 2 से 50 बार में, तो बस 250 रुपया उसका क्रय मूल्य, 250 रुपया में खरीदा होगा। कहाँ नहीं आया समझ में, ये तो हमको बता दीजिए, एकदम सीरियल बाय सीरियल बताता रहूँगा। एकदम बढ़िया लग रहा है ना दोस्त समझ में? कुछ भी दिक्कत होगा ना तो हमको कमेंट कीजिएगा तुरंत, उसके बाद समझाएंगे कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 61 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, आप लोग पहले पढ़ लीजिए, बुक खोल के रखिए और कॉपी के, और एकदम सब सीरियल बाय सीरियल नोट बनाते रहिए कि बार बार ना देखना पड़े। एक बार देख लीजिए और कॉपी खोल के बना। एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदा 10% लाभ पर बेचा, एक घड़ी खरीद के 10% लाभ पर बेचता, मतलब 100 रुपया में खरीदा होगा और 110 रुपया में बेचा होगा। यदि उसने घोड़े को 20% कम में खरीदकर, 20% कम में खरीदा मतलब 80 में खरीदता, 80 में खरीदे, यदि उसने और 20 में 10 रुपये अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% लाभ अभी निकाले 112, ठीक है। तो कितना ज़्यादा में बेचा, देखिए 2 रुपये ज़्यादा में बेचा, इधर 10 रुपया अधिक पर बेचता, 10 रुपया अधिक पर बेचता, ठीक है। ये भी बेचा हुआ मूल्य, ये भी बेचा हुआ मूल्य, अंतर, ये भी अंतर, ये भी आपस में बराबर, इसीलिए 100 बराबर कितना, 100 बराबर कितना, 100 बराबर कितना, तो 100 गुने 10 बटा 2 5, तो मतलब 500 रुपये क्रय मूल्य था घोड़ा का क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपया। आ गया समझ में, एकदम समझ में आ रहा होगा, बढ़िया समझा। चलिए अब 61 हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है, एकदम बन जाएगा, बढ़िया से बनना चाहिए आप लोग से एकदम। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। एक आदमी एक टेलीविज़न को 10% लाभ पर बेचा, मतलब खरीदा था कितना में, 100 रुपया में, तो बेचा है कितना में, 110 रुपया में। बहुत हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, अब आप लोग जिंदगी में ना भूलिएगा। यदि उसे 20% कम में खरीदा, 80 रुपये खरीदा, वो तो 100 रुपये अधिक पर बेचता, पहले जितना बेच रहा था उससे 100 रुपये अधिक पे बेचता, तो बोला 40% लाभ होता था। 80 का 40% लाभ हम लोग अभी निकाले 112 रुपया, तो कितना अधिक पे बेचा, देखिए 2 रुपया अधिक पे बेचा, उधर पहले 100 रुपया अधिक पे बेचता, आपस में दोनों इसीलिए बराबर। अब इसीलिए बराबर तो हो गया CP बराबर 100 माने थे 100, CP को गुना कर दीजिए, तो 100 गुने 100 बटा 2, ये हो गया 50 बार में, तो मेरा CP कितना आ गया, 5000 रुपया CP। मिला लीजिएगा आंसर, एकदम गज से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम हूबहू क्वेश्चन बना दिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बन गया, और बढ़िया से आप लोग पढ़िए और देखते रहिए एकदम क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है। चलिए 5000 आ गया समझ में, कोई एकदम हूबहू क्वेश्चन, एकदम ये 8-10 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, और आप लोग क्या चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर देखते हैं। चलिए पढ़िए तो क्या कर रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन, उधर 62 हो चुका है, 63। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता, यदि वो उसे दुगने मूल्य पर बेचता तो कितना % लाभ होता। मान लीजिए किसी वस्तु को 100 रुपया उसका मूल्य था, CP 100 रुपया मूल्य, 20% लाभ पर बेचा, मतलब कितना में बेचा होगा, 120 पे बेचा होगा। अगर यदि उसे दुगना मूल्य पर बेचता, मतलब इसका दुगना मूल्य कितना हो जाएगा, इसका दुगना मूल्य हो जाएगा 240 रुपया में, 240 रुपया में बेचता तो कितना % लाभ होता। देखिए 100 रुपया में उसका मूल्य था, अब 240 में बेचा तो कितना लाभ, 140 रुपये लाभ। किस में से, 100 में प्रतिशत लाभ के लिए कितना, प्रतिशत लाभ के लिए क्या, फिर 100 से गुना,
तो 100 गया तो बचा क्या 140% का लाभ। 140 कहाँ नहीं आया समझ में? आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर, धीरे से ही कमेंट कीजिए कि नहीं आया समझ में। 100 रुपये में खरीदा था, 120 में बेचता था, 20% लाभ कमाता, तब ना 20% लाभ हुआ। और 120 में ना बेच के दुगना मूल्य पे भेजिए तो कितना परसेंट लाभ? तो कितना हुआ? 100 में खरीदा, 240 में बेचा था, 140 का लाभ बटा 100 गुना परसेंट लगे, 100 से गुना, बस आ गया। एकदम गज से समझ में आ जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम वैसा भी होना चाहिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 64 नंबर भी क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% लाभ कमाया। यदि वो उसे दुगना मूल्य पर बेचता तो उसे कितना परसेंट लाभ होता है? इधर एक क्वेश्चन थोड़ा हम पढ़ के सुना देते हैं। 10% लाभ कमाया, यदि वो वस्तु उसे दुगना मूल्य पर बेचा तो कितना परसेंट लाभ होता है? देख लीजिए 64 नंबर देख लीजिए। मतलब 100 रुपया में खरीदा और 10% लाभ के लिए, वो 10% लाभ के लिए 110 में बेच दिया। यदि उसे दुगना मूल्य पे बेचता ना, मतलब 220 में बेचता, 220 में बेचता तो कितना परसेंट लाभ होता? देखिए कितना लाभ हुआ, 120 का लाभ प्रतिशत के लिए, किसमें से? सीपी प्रतिशत के लिए, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। बस आ गया समझ में, एकदम बढ़िया से आ गया ना, आ गया ना। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हुआ तो एकदम आ रहा होगा। देखिए तो ये 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, बचा क्या 120। तो क्या हुआ मेरे दोस्त 120% का लाभ हुआ, 120% का लाभ हुआ। अब 65 नंबर थोड़ा अगला टाइप है, इसीलिए अगला पार्ट में देखेंगे। और आप लोग एकदम समझ में तो आ गया, एकदम हमको लगता है झक्का से समझ में आ गया। इसीलिए थोड़ा सा लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा लगेगा। और मैं आप लोग को इसी तरह वीडियो लाते रहूँगा, डेली अपडेट, एकदम नया वीडियो आएगा। और एकदम हर सगीर अहमद एकदम देखिए ना आप लोग 3 से 4 मिनट मेरे साथ लगे रहिए ना, पूरा सगीर अहमद अब क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज इतने रहने दीजिए, ऑल द बेस्ट।